हेलो इंस्ट्रक्टर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आई बिलीव यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आप एक नया कोर्स ttrc.in में कैसे बना सकते हो। आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है इस टाइप का, आप इसमें टाइटल बना सकते हो। आपका जो प्रोफाइल है ये इसमें दिखेगा। अगर उसमें प्रोफाइल पिक्चर अपडेट है तो पिक्चर दिखेगा, नहीं तो यहाँ पे ब्लैंक दिखेगा। तो मैं हम सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग नहीं अपडेट किए हैं प्रोफाइल पिक्चर, प्लीज अपडेट कर लीजिए। कैटेगरी, फिर अगर आपके स्टूडेंट्स कोई रिव्यू दिए हैं तो रिव्यू, अगर आप इसको फ्री में किए हैं तो फ्री, या तो यहां पर प्राइस दिखाएगा। देन टेक कोर्स का बटन, यहां पर क्लिक करने पर स्टूडेंट एनरोल कर पाएगा। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो ये है थंबनेल, ये थंबनेल इमेज है। और फिर नीचे यहां पर 4 टैब आप लोगों को दिख रहे हैं। मैं इसको और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूं। ओके, 4 अलग अलग टैब दिख रहा है। पहला टैब है ओवरव्यू, फिर क्यूरिकुलम, फिर इंस्ट्रक्टर, इसमें आपका खुद का डिटेल दिखाएगा, और ये रिव्यू। चलिए इसको अलग अलग देख लेते हैं। पहले ओवरव्यू। ओवरव्यू में आपके कोर्स में टोटल कितने लेक्चर्स हैं, कितने क्विज हैं, कितने घंटे का ये कोर्स है, टोटल ड्यूरेशन। स्किल लेवल, ये किसके लिए फिट है, बिगिनर, इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल, या तो ऑल लेवल्स आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ये किस लैंग्वेज में है, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी या कोई रीजनल लैंग्वेज, आप किसी में भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो यहां पर वो लैंग्वेज दिखाएगा कि किस लैंग्वेज में आपने इसको बनाया है। कितने स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं ये दिखाएगा। फिर इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद इसकी सर्टिफिकेट मिलेगी कि नहीं ये भी दिखाएगा, क्योंकि ttrc.in सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करता है कोर्स एंड के बाद। सो ये आप मेंशन कर सकते हो कि इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं, ठीक है। सो चलिए ये हम सीख लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें लॉग इन करना पड़ेगा। ओके, सो ttrc.in वेबसाइट में हमने गए। अच्छा चलिए होम स्क्रीन पे चले जाते हैं। ओके, सो ttrc.in, सबसे पहले आपको ये वेबसाइट पे जाना है। आपको लेफ्ट हैंड टॉप में 2 बटन दिख रहा है, एक रजिस्टर का, एक लॉगिन का। मेरे ख्याल से आप लोग सब तो रजिस्टर कर चुके हैं, हम इसलिए लॉगिन में क्लिक करेंगे और यहां पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड देंगे। ओके, यूजर नेम पासवर्ड देने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर सकते हो। सो इसमें आप अपने प्रोफाइल पे लॉगिन हो जाओगे। प्रोफाइल पे लॉगिन होने के बाद ये अगर आप कंफर्म नहीं है कि आपका जो टीचर प्रोफाइल है वो एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं, या तो अगर आपने टीचर के लिए अप्लाई ही नहीं किया है तो कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा लॉगिन होने के बाद। आज इंटरनेट बहुत डाउन चल रहा है तो लॉगिन होने में देर लग रहा है। ओके, तो हम लॉगिन कर गए। और कैसे चेक करना है कि हमने लॉगिन किया है कि नहीं किया है, जहां पर लॉगिन का बटन दिखा रहा था अभी वहां पर देखिए लॉग आउट दिखा रहा है, मतलब हम लोग लॉगिन हो गए प्रॉपरली। ओके, सो फिर हम यहां पर प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो इसमें हमारा प्रोफाइल दिखाएगा। अगर हमने पहले से कोई कोर्स अगर किया है तो कोर्स यहां पर दिखाएगा। जैसे कि यहां पर एक कोर्स अभी दिखा रहा है, न्यू कोर्स। अगर कोई कोर्स आपका अभी तक आपने नहीं बनाया है तो नहीं दिखाएगा यहां पर। ओके, और यहां पर आपका फोटो दिखाएगा। अगर यहां पर आपने प्रोफाइल पिक्चर अपडेट नहीं किया है तो चलिए पहले प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आपको नहीं देखेंगे, आपसे इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल उतना नहीं आता है। इसलिए ये सबको सजेस्ट किया जाएगा कि अपना प्रोफाइल पिक्चर रखना जरूरी है। सो हम सेटिंग्स में क्लिक करेंगे। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद यहां पर है अवतार। अवतार में क्लिक करेंगे। अवतार में क्लिक करने पर यहां पर देखिए हमारा ब्लैंक प्रोफाइल पिक्चर दिखा रहा है और अपलोड लिख रहा है। सो अपलोड पे क्लिक करेंगे। जहां पर हमारी प्रोफाइल पिक्चर रखी हुई है फोटो, उसको अपलोड करेंगे। मैं एक डमी फोटो अपलोड कर रहा हूं।
ओके, सो दिख गई। फिर सेव चेंजेस में क्लिक करेंगे। ओके, सो हमारी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड हो गई। अभी हम कोर्स क्रिएट करेंगे। सो कोर्स क्रिएट करने से पहले, जैसे कि मैंने कहा, हम पहले चेक कर लेंगे कि हमारी टीचरशिप प्रोफाइल कंफर्म हुई कि नहीं। अगर कंफर्म हुई है तो ठीक है, अगर आपने अप्लाई ही नहीं किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। टीचर्स मेन्यू में जाएंगे, यहां पर है टीच ऑन TTRC, इसमें क्लिक करेंगे। सो ये पेज खुल गया जिसमें लिखा है अप्लाई एज इंस्ट्रक्टर। नीचे जाएंगे, यहां पर दिखा रहा है यू आर ए टीचर, मतलब आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट हो गई है, आप अप्लाई कर चुके हैं और एक्सेप्ट हो गई है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो यहां पर अप्लाई कर सकते हो। अगर इसमें नहीं दिखा रहा यू आर ए टीचर, मतलब आपने अप्लाई नहीं किया है, सो आप यहां से अप्लाई कर सकते हो। अपना नेम, ईमेल आईडी ये ऑटोमेटिक आ जाएगा जो आपका प्रोफाइल है, और फोन नंबर, और फिर मैसेज में आप कुछ लिख सकते हो कि क्यों आप टीचर बनना चाहते हो, क्या आपकी ख्वाहिश है, और फिर सबमिट में क्लिक करिए और इंतजार करिए जब तक आपका एक्टिव ना हो जाए। चलिए, एक बार एक्टिव हो गया, अभी हमें अपनी क्लासेस बनानी है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर ये जो एड्रेस है यहां पर हमें लिखना है ttRC.in/wp-admin। ओके, सो ttRC.in/wp-admin, और यहां पर आपको बहुत सारा ऑप्शंस दिखाएगा, लेकिन अभी मैं जितना आपको करके दिखाऊंगा उतना ही करना है, ज्यादा कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। सो यहां पर हम जाएंगे लर्न प्रेस में है कोर्सेस। ओके, और कोई चीज को हमें छेड़खानी नहीं करनी है। सो लर्न प्रेस और कोर्सेस यहां पर क्लिक करेंगे। सो एक कोर्स मैं पहले से बनाया हुआ हूं इसलिए यहां पर दिखा रहा है, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूं, एक नया बनाएंगे। ओके, अभी यहां पर कोई भी कोर्स नहीं है। मैं अगर अपने डैशबोर्ड में जाके देखता हूं, जो मैंने आपको दिखाया था पहले, ओके, प्रोफाइल में जाके देखता हूं। यहां पर देखिए, जब कोर्सेस में सो यहां पर दिखा रहा है नो कोर्सेस। ओके, अभी हम कोर्स क्रिएट करेंगे। सो हम पहले क्लिक करेंगे एड न्यू पे। एड न्यू पे जैसे ही हमने क्लिक किया, ये हमारा कोर्स क्रिएशन सीन आ गया। अभी इसमें क्या क्या फिलअप करना है। सो सबसे पहले कोर्स का टाइटल, आप जो कोर्स आप क्रिएट करना चाहते हो। मान लीजिए मेरा टाइटल है स्पोकन इंग्लिश फॉर, और इंग्लिश ग्रामर का बनाते हैं, इंग्लिश ग्रामर फॉर क्लास 7th। ओके, सो यहां पर जहां पर भी गलतियां होंगी वहां पर रेड अंडरलाइन आएगा। राइट क्लिक करके आप करेक्ट चीज देख सकते हो, करेक्ट वर्ड क्या होगा। ओके, और ऐसे आप जैसे टाइप करते जाओगे वैसे ही आपका वो स्पेलिंग चेक कर लेगा कि जो वर्ड आप लिखे वो सही है गलत है। अगर रेड में अंडरलाइन है तो वो वर्ड गलत है। हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी कोर्स आप बना रहे हो, कोई भी कोर्स बना रहे हो, लेकिन इस पे ध्यान दीजिए कि आपसे कुछ गलत न लिख जाए। ओके, सो वर्ड की स्पेलिंग्स पे ध्यान दीजिए। फिर ये आया डिस्क्रिप्शन का सेक्शन। देखिए, एक कोर्स हम रेफरेंस के लिए देखते हैं। ताकि हमें ठीक से पता चले कि हम क्या करने जा रहे हैं और हमें क्या करना है। ओके, सो मैं लर्न HTML प्रोग्रामिंग इसको लेता हूं एज ए रेफरेंस। ओके, सो यहां पर देखिए ओवरव्यू सेक्शन में ये जो दिखा रहा है, इंट्रोडक्शन, सर्टिफिकेट, कैन आई गेट रिकॉर्डेड वीडियो ट्यूटोरियल्स, हु कैन टेक दिस कोर्स, ये सब जो दिखा रहा है ये लिखा गया है यहां पर। ओके, सो सैंपल के लिए मैं कुछ लिखता हूं, जैसे कि हु कैन टेक दिस कोर्स।
this course is specially designed for class 7th students, but anyone who is interested to learn basic English grammar can take this course. ओके, सो ये दो वर्ड गलत हैं। इंग्लिश इसमें ई कैपिटल होना चाहिए। ओके, सो छोटी सी छोटी गलतियां ये दिखा देगा। अच्छा, इसमें ध्यान दीजिए, ये वाला मेरा थोड़ा बड़े लेटर में है, नहीं ये थोड़े छोटे लेटर में है। जो कंप्यूटर में परफेक्ट है उनको तो पता होगा, वर्ड एक्सेल वगैरह जो लोग पढ़े हैं। जो नहीं पढ़े हैं उनको नहीं पता है, मैं ये बता दे रहा हूं। ये जो है ये पैराग्राफ फॉर्मेट में है, तो यहां पर देखिए हमारा फॉर्मेटिंग दिखा रहा है। ओके, और ये जो ऊपर वाला है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, अगर आप माउस यूज करते हो तो क्लिक करके फिर ड्रैग करेंगे, सिलेक्ट हो गया। और यहां से हम हेडिंग 3 या 4 चूज करेंगे। ओके, ध्यान दीजिए यहां पर हेडिंग 1 2 नहीं करना है, 3 4 या 5 आप कर सकते हो। ओके, सो हमने हेडिंग 4 चूज किया। अगर आपको कलर भी चेंज करना है तो भी आप कर सकते हो। यहां पर देखिए लिखा है टेक्स्ट कलर, सो इसमें से टेक्स्ट कलर भी आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये अलग कलर में हो गया, इसको आप अलग कलर में कर सकते हो। ओके, ये आपकी मर्जी, आप जितनी चाहें इसको डिजाइन कर सकते हो। सो इसी तरह से हमने हमारा ये जो ओवरव्यू वाला पेज ये हमने लिख लिया। अभी हम नीचे आएंगे, यहां पर देखिए कैटेगरी का दिखा रहा है। ओके, कि किस कैटेगरी में आपका ये कोर्स जा रहा है। सो अगर इसमें आपका कैटेगरी मेंशन है तो ठीक है, अगर कैटेगरी आपका मेंशन नहीं है, कोई नए कैटेगरी में आप डालना चाहते हो तो आप हमें बता दीजिए। जैसे कि एक कैटेगरी जरूरी है आपकी खुद की, जैसे कि यहां पर दिखा रहा है देखिए सुब्रत सर, उसी तरह से आपकी खुद की एक अलग कैटेगरी डाली जाएगी। मतलब जो भी कोर्स, अभी देखिए अगर इस कोर्स की हम बात करें, मैंने बताया था कि आपके लिए एक डेडिकेटेड पेज दी जाएगी। सो ये कोर्स आपके डेडिकेटेड पेज में भी दिखेगी, और जो ये जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है उसमें भी दिखेगी। तो इसीलिए आपका खुद का कैटेगरी सिलेक्टेड होना चाहिए, और ये जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है वो भी सिलेक्टेड होना चाहिए। ओके, सो जैसे कि देखिए अभी ये जो कोर्स है ये आईटी एंड सॉफ्टवेयर इस कैटेगरी में है। ओके, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट यहां पर क्लिक करता है सुब्रत सर के नाम पे, तो इनके द्वारा जितने सारे कोर्सेज बनाए गए हैं सारे दिखाई जाएगी। ओके, इसलिए आपको यहां पर जब आप कैटेगरी चूज करते हो तो एक स्पेसिफिक कैटेगरी कि किसको ये बिलोंग करता है, और खुद की कैटेगरी भी चूज करना है। ओके, सो यहां पर मैं ये एग्जांपल के लिए अभी आईटी एंड सॉफ्टवेयर और सुब्रत सर चूज कर लेता हूं। फिर हम नीचे आएंगे, यहां पर यह पूछ रहा है कि क्या पहले से कोई कोर्स कंप्लीट करनी जरूरी है ये कोर्स के लिए। अगर आप मान लीजिए 1 2 3 5 ऐसे कोर्स आप अपडेट किए हैं, जैसे कि ये हो गया इंग्लिश ग्रामर 7th क्लास का, फिर आप 8th क्लास का अपडेट कर रहे हैं, तो अगर आप ये कंपलसरी कर रहे हैं कि जिसने 7th क्लास का किया हो वही 8th क्लास का कर सकता है, तो यहां पर आप उसको डाल सकते हो। ओके, देन ये टोटल कोर्स कितने दिन की है, मान लीजिए 1 महीने की कोर्स है, तो यहां पर आप 4 वीक्स या तो 30 डेज ओके लिख सकते हो। तो उतने दिनों के बाद उसकी कोर्स कंप्लीट हो जाएगी, और अगर इसमें सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेशन मिलेगी, सर्टिफिकेट नहीं है तो नहीं मिलेगी। ओके, आप चाहो तो इसको बड़ा भी कर सकते हो, साल भर का, 2 साल का, 3 साल का कर सकते हो। देन मैक्सिमम स्टूडेंट, आप ज्यादा से ज्यादा कितने स्टूडेंट इसमें एनरोल कराना चाहते हो। ओके, इसको आप कभी भी चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन स्टूडेंट्स एनरोल, इसमें कितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल हो गए हैं जब आपने कोर्स क्रिएट किया है। ये 0 है क्योंकि अभी तो कोई एनरोल नहीं किया है, लेकिन अब अगर आप कुछ हाईलाइट करना चाहते हो, अगर आप पहले से दिखाना चाहते हो कि हाँ मेरे यहाँ पे 5000 ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो 5200। तो जब ये कोर्स कोई देखेगा तो उसको दिखेगा कि 5200 बच्चे ऑलरेडी इसमें ज्वाइन हो चुके हैं। देन रीटेक कोर्स, कोई अगर चाहे तो कोर्स को क्या दोबारा रीटेक कर सकता है।
ओके अगर ये 0 आप करेंगे तो कोई दोबारा रीटेक नहीं कर पाएगा, एक बार उसकी कंप्लीट हो गई तो हो गई। अगर आप चाहते हो कि कोई 5 बार रीटेक करे तो आप 5 लिख सकते हो। ओके देन बाकी सब ये हम धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे आगे। चलिए ये दोनों छोड़ देते हैं, हाँ बाकी यहां पर देखते हैं। सो आइटम लिंक्स ये भी छोड़ दिए। ड्यूरेशन, ये टोटल कितने घंटे की कोर्स आप बनाने वाले हो। सपोज आप ये 5 घंटे की आपका कोर्स है या 10 घंटे की कोर्स है तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। देन स्किल लेवल, ये किसके लिए है, बिगिनर लेवल के लिए कि एडवांस लेवल के लिए है, यहाँ पर आप उसको मेंशन कर सकते हो। ओके देन किस लैंग्वेज में आपका ये कोर्स है। सो अगर ये राइटिंग आपका इंग्लिश में है और आपने जो वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाया है वो हिंदी में है तो यहाँ पर इंग्लिश रहने दीजिए, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन कर दीजिए कि इसकी जो वीडियो ट्यूटोरियल्स है वो हिंदी के हैं। जैसे जहां पर देखिए मैंने लिखा हूं कि कैन आई गेट रिकॉर्डेड वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑफ दिस कोर्स, यस रिकॉर्डेड वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑफ दिस कोर्स इज अवेलेबल इन हिंदी लैंग्वेज, वंस डाउनलोडेड इंटरनेट नॉट रिक्वायर्ड टू प्ले दिस वीडियोस। ये मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो भी ये कोर्सेज के रिकॉर्डेड वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करा सकते हो। हम उसकी लिंक मैं दे दूंगा, आप उसको देख लीजिए क्योंकि यहां पर डिटेल में बताएंगे तो देर हो जाएगी। ओके यू कैन वॉच डेमो वीडियो ऑन कोर्स क्यूरिकुलम। कोर्स क्यूरिकुलम में आपकी जो वीडियो कोर्सेस है उसकी 1 या 2 आप डेमो डाल दीजिए। अगर आप कंप्लीटली फ्री आप देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके अगर आप चाहते हो कि आपकी जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी कोर्स तो फ्री में देख सकते हैं लेकिन जो वीडियो ट्यूटोरियल्स है उसके लिए पे करना पड़ेगा तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लेकिन क्योंकि राइटिंग हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो यहां पर आप जो लैंग्वेज है यहां पर इंग्लिश मेंशन कर दीजिए। अगर आप ये लोकल लैंग्वेज में बनाना चाहते हो तो आप लोकल लैंग्वेज भी मेंशन कर सकते हो। ओके देन कौन कौन ज्वाइन किया है वो स्टूडेंट्स लिस्ट अगर आप देखना चाहते हो तो यहां पर टिक मार्क कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स एडमिट यहां पर ज्वाइन करें कोर्स में वो आपको दिख जाए। ओके सो इसको बहुत बेसिक से हम डिस्कशन करेंगे शॉर्टकट में, बाकी स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि अलग अलग चीज कैसे हम बनाएंगे। ओके देन आते हैं प्राइसिंग पे, बाकी की चीज हम छोड़ देते हैं। प्राइसिंग में अगर आप ये फ्री रखना चाहते हो तो आप 0 दे सकते हो, तो कोर्स फ्री है, कोई भी फ्री में एनरोल कर सकता है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप कोर्स को फ्री रखिए, जो वीडियो कंटेंट से उसको आप पेड करिए, लेकिन ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो प्राइस भी रख सकते हो। देन नो एनरोलमेंट रिक्वायर्ड, इसमें एनरोलमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी एनरोल कर सकता है, लेकिन मैं कहूंगा इसको हमेशा आप ऑन टिक ही रखिए। ओके अगर आप चाहते हो कि एक डिस्काउंटेड प्राइस आप दो, जैसे कि मान लो 500 का ये कोर्स है, अगर आप बाहर से खरीदोगे लेकिन हम दे रहे हैं 50 रुपीज में, तो आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो। ये कैसे दिखेगा मैं आपको दिखा देता हूं। सो कोर्स हमने जो यहां तक बनाया अभी ये किस तरह दिख रहा है ये अगर हम देखना चाहते हैं तो यहां पर जो प्रीव्यू का बटन है यहां पर क्लिक करके हम देख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोर्स को आप बीच बीच में सेव ड्राफ्ट करते रहिए ताकि ये सेव होता रहे, नहीं तो अगर एक्सीडेंटली कुछ गड़बड़ हो गया, मान लीजिए आपका नेट कट गया या तो क्लोज हो गया एक्सीडेंटली, तो आपने अभी तक जितना किया है वो सेव नहीं रहेगा। इसलिए हम एक बार सेव ड्राफ्ट कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। ओके हमारा ये सेव हो गया। अभी हम जाएंगे प्रीव्यू में, हम देखेंगे कि हमारा कोर्स कैसे दिख रहा है। तो हम प्रीव्यू में क्लिक करेंगे, ये एक नई विंडो में खुल रहा है और इसमें हमें दिखा देगा कि हमारा कोर्स कैसे दिख रहा है। ये देखिए मैंने जो कहा था 500, ओके सो ये 500 का अगर आप बाहर से खरीदोगे, यहां से खरीदोगे तो 50 आप ये स्टूडेंट को बता रहे हो। ठीक है, ये कुछ मतलब ऑफर्स होता है कंपैरिजन कि दूसरे प्रोवाइडर्स कितने रुपए प्रोवाइड कराते हैं और मैं कितने प्रोवाइड करा रहा हूं। ये एक अलग अट्रैक्शन देता है स्टूडेंट को कि चलो बाहर से मैं 500 में खरीदा था और यहां से मैं रमेश सर से 50 रुपए में खरीद सकता हूं। ओके सर यहाँ पर हमारा ओवरव्यू आ गई। यहाँ पर हमारा लेक्चर्स अभी हमने कुछ जोड़ा नहीं है, कोई जोड़ा नहीं है, इसलिए ब्लैंक दिखा रहा है। ड्यूरेशन 5 घंटे की है। स्किल लेवल बिगिनर लेवल, लैंग्वेज इंग्लिश, स्टूडेंट्स 5200 ज्वाइन हो चुके हैं, ये हम दिखा रहे हैं अट्रैक्शन के लिए। ओके एक्चुअली कोई ज्वाइन नहीं हुआ है। तो अभी इस कोर्स को हमें क्यूरिकुलम में हमारा जो लेक्चरर वो डालना है।
तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोबारा हमारे यहाँ कोर्स सेक्शन में जाएंगे, या तो आप यहाँ पर भी एडिट कोर्स करके फिर उसी में आ सकते हो अगर ये टैब आपने क्लोज कर दिया है। ओके, तो हम फिर एडिट कोर्स में आ गए। अभी हम क्यूरिकुलम डालेंगे। सो यहाँ पर देखिए एक बीच में एक पोर्शन है जिसको हमने कुछ नहीं किया था पिछली बार, इसमें हम क्यूरिकुलम डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट सेक्शन नेम एंड प्रेस एंटर लिखा है, यहाँ पर हमें सेक्शन नेम डालनी है। सेक्शन मतलब आप समझिए कि चैप्टर। ओके, सो मान लीजिए ये आपका चैप्टर 1 है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो चैप्टर 1, या तो अगर आपकी चैप्टर की कोई नाम है तो आप नाम लिख सकते हो। देखिए ये एक अलग एक बॉक्स बन गया। हाँ, फिर मान लीजिए चैप्टर 2, आपके इसमें टोटल मान लीजिए 2 चैप्टर हैं। सो चैप्टर 1, चैप्टर 2, ओके, और मान लीजिए 3 चैप्टर हैं, सो चैप्टर 3, ओके। इस तरह से आप जितने चाहे डाल सकते हो। अभी ये देखिए यहां से यहां तक जो पोर्शन है ये चैप्टर का पोर्शन है। ओके, इस बीच में हम यहां पर जो बटन है इसके मदद से हम इसमें लेक्चर और क्विज डाल सकते हैं। अगर ये चैप्टर के बारे में आपको कुछ लिखना है तो आप यहां पर लिख सकते हो, डिस्क्राइब अबाउट दिस सेक्शन। हम डायरेक्टली लेक्चर क्रिएट करेंगे। सो मान लीजिए लेक्चर 1 मैं इसमें बताऊंगा सपोज काउंटेबल नाउन के बारे में। सो काउंटेबल नाउन मैंने लिख दिया, एंटर दिया, और उसकी मैं क्विज बनाऊंगा। सो यहां पर देखिए एक घड़ी का चित्र है जिसमें लिखा है क्विज, यहां पर क्लिक करेंगे। अभी देखिए घड़ी ब्लू कलर में हो गया, ठीक है। यहां पर हमने जब क्लिक किया था ये बुक ब्लू कलर में था, अभी ये घड़ी ब्लू कलर में हो गया। सो जब ये ब्लू कलर में हो जाएगा मतलब अभी हमारा क्विज क्रिएट हो रहा है। देखिए लिख रहा है क्रिएट ए न्यू क्विज। जब ये घड़ी ब्लू कलर में है तो लिख रहा है क्रिएट ए न्यू लेसन। ओके, सो हम क्विज क्रिएट करेंगे। सो क्रिएट ए न्यू क्विज, यहां पर हम लिखेंगे सपोज ये काउंटेबल नाउन का क्विज है। सो काउंटेबल नाउन क्विज, ओके। अभी एक चीज ध्यान दीजिए, जब हम ये लेक्चर पर ऊपर आते हैं तो यहां पर ये एक आंख दिखा रहा है, इसके ऊपर आएंगे तो लिखता है टर्न ऑन और ऑफ दिस आइटम इज प्रीव्यू, मतलब इसकी जो प्रीव्यू है हम इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। वो प्रीव्यू क्या है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। इसमें अब हमें कंटेंट डालना है, तो उसके साइड में एक पेंसिल का आइटम है, वो पेंसिल पे क्लिक करिए, एक नया विंडो खुलेगा। इसमें हम काउंटेबल नाउन का लेक्चर ऐड कर सकते हैं, जो अभी हम लिखना चाहते हैं काउंटेबल नाउन के बारे में बच्चों को जो हम बताना चाहते हैं। ओके, काउंटेबल नाउन इज द नाउन करके ऐसे आप लिख सकते हो। मैं डमी कंटेंट ऐसे ही डाल रहा हूं आपको दिखाने के लिए। ओके, सो मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। आप ये लेक्चर के बीच में चाहें तो आप इमेज भी इंसर्ट कर सकते हो। सपोज यहां पर मुझे एक इमेज देना है तो यहां पर है एड मीडिया, एड मीडिया में क्लिक करेंगे। यहां पर मीडिया लाइब्रेरी में जाएंगे तो पहले से जितना इमेज दूसरे टीचर्स अपडेट किए हैं हमें वो दिख जाएगा। उसमें से चाहे तो हम कुछ अपडेट कर सकते हैं, अगर खुद का अपलोड करना है तो आप अपलोड कर सकते हो। तो मैं यहां पर ये वाला इमेज ले लेता हूं। सो इस इमेज पे क्लिक किया, इंसर्ट इनटू पोस्ट दिया, देखिए ये यहां पर इंसर्ट हो गई। अभी इसको मान लीजिए मुझे सेंटर करना है, ये साइड में हो गया है, तो यहां पर फिर क्लिक करेंगे। यहां पर देखिए अलग अलग ऑप्शन है, अलाइन लेफ्ट। ओके, सो ये वाला हमेशा बेहतर रहता है, अलाइन सेंटर। इससे क्या होता है, ये बीच में रहता है और जो टेक्स्ट है ऊपर और नीचे रहेगा। इसके लेफ्ट और राइट में कुछ टेक्स्ट नहीं रहेगा। ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है देखिए ये लेफ्ट में रहेगा इमेज, और राइट साइड में टेक्स्ट भी आ सकता है, छोटे छोटे डॉट्स हैं राइट साइड में देखिए। यहां पर राइट में रहेगा इमेज और लेफ्ट साइड में देखिए छोटे छोटे डॉट्स दिए गए हैं, मतलब जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट में आ सकता है। ओके, सो हम ये वाला हमेशा सिलेक्ट करेंगे, ये बेहतर रहता है। सो इमेज भी हमने इंसर्ट कर लिया। अभी ये जो आपने टोटल कंटेंट लिखा है ये अगर कोई पढ़ेगा तो कितना देर लगेगा, उसमें आप लेसन का ड्यूरेशन मेंशन कर सकते हो। यहां पर मीडिया में आप अगर YouTube चैनल आपका खुद का है तो YouTube जो वीडियो है आप इसको यहां पे डाल सकते हो। अगर अभी नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, वो बाद में हम बता देंगे। लेकिन अभी जिसका है उसके लिए
एक में दिखा देता हूं कि आपको कैसे डालना है। मान लीजिए ये वीडियो आपको डालना है। वीडियो मैंने जैसे बताया था मेरी पिछली वीडियो में कि अगर आप वीडियो सेल करना चाहते हो तो कम से कम 1-2 लेक्चर में आप कुछ डेमो वीडियोस डालो, उसको देख के स्टूडेंट को इंटरेस्ट आएगा, वो फिर डिसाइड करेगा कि वो बाकी कोर्स लेगा कि नहीं लेगा। तो यहां पर हम क्लिक करेंगे शेयर में। एक मिनट। ओके, सो शेयर में क्लिक करेंगे। फिर यहां पर देखिए एक बटन है एम्बेड, यहां पर क्लिक करेंगे। फिर ये जो आई फ्रेम, ये वाला पूरा जितना कोड आया इसको क्लिक करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी, और यहां पर आएंगे मीडिया में हम कर देंगे इसको पेस्ट। ओके, हो गया। और कुछ नहीं करना है। यहां पर आपने जो भी लिखना है कंटेंट यहां पर आपने लिखा और यहां पर आपने मीडिया डाल दिया। इस कंटेंट में आप चाहे तो टेबल भी लिख सकते हो। डिटेल में इसको बाद में किसी और वीडियो में बताएंगे डिटेल में कि आपको इसमें टेबल कैसे डालना है। यहां पर भी है, आप खुद भी देख सकते हो अगर आप चाहो। ओके, बुलेटेड लिस्ट कैसे डालना है। नॉर्मली लिस्ट ज्यादा जरूरत पड़ता है तो मैं एक लिस्ट बता देता हूं आपको। यहां पर देखिए बुलेट में क्लिक करेंगे तो आप इसमें लिख सकते हो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, इस तरह से। एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर कि आपको ये अलग अलग ऑप्शंस कैसे यूज करना है। ओके, पूरा हो गया। अभी अपडेट में क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली स्पीड कहने की आदत है तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि धीरे धीरे कहूं ताकि सबको समझ में आए आसानी से, क्योंकि जो भी टीचर्स हैं वो अपने प्रोफेशन में जो पढ़ा रहे हैं उसमें वो नंबर 1 है, लेकिन हो सकता है टेक्नोलॉजी के बारे में उनको उतनी जानकारी ना हो। सो ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से और भी लेसन आप ऐड कर सकते हो। ऐड होने के बाद आप इसको क्लोज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर फिर जब एडिट आइटम में क्लिक करेंगे तो सब कुछ एज यूजुअल होगा। ठीक है, लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, एज यूजुअल होगा। और फिर कुछ अगर चेंज करना है तो आप चेंज करके फिर यहां पे अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करके फिर क्लोज कर दीजिए। अभी हम ऐड करेंगे क्विज। ओके, सो यहां पर ये जो आई का सिंबल है ये क्या है कि अगर कोई आपके कोर्स पे आएगा और ये अगर ऑन है तभी वो देख पाएगा, अगर ये ऑन नहीं है तो नहीं देख पाएगा। ओके, हम एक दूसरा कोर्स बनाते हैं। और इसकी आई को हम ऑफ रखते हैं। ओके, तब हम जब टेस्ट करेंगे तो हम देख पाएंगे दोनों को। ओके, अभी हम क्विज इसमें एंटर करेंगे तो हमारे क्विज के साइड में जो पेंसिल है उस पर क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो खुल गया। ये भी उसी तरह का है लेकिन यूज कंप्लीटली डिफरेंट है। इसमें हमें डिस्क्राइब करना है कि ये क्विज की मकसद क्या है, इसमें कितने सवाल होंगे, ये सब चीज आप इसमें पहले डिस्क्राइब कर सकते हो। ये हमें इंतजार करना है कि जब तक ये जो राउंड घूम रहा है ये बंद ना हो जाए। उसके बाद हमें अपनी जो भी लिखावट या जो भी चेंजेस करनी है उसके बाद करनी है। ओके, ये घूमना बंद हो गया। हम पहले लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, दिस क्विज कंटेन्स 10 क्वेश्चंस, each question carries 1 mark. All questions are compulsory. ओके, यहां पर भी आप स्पेलिंग करेक्शन कर सकते हो। सो यहां डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद यहां हम क्वेश्चंस लिखेंगे। देखिए वहां पे 1 ही लिखा है लेकिन आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो। उससे पहले हम कुछ सेटिंग्स कर लेंगे। यहां पर देखिए रैंडम क्वेश्चंस, इसको ऑन कर देंगे ताकि हम यहां पर मान लीजिए 10 क्वेश्चंस दिए हैं 1 2 3 4 5 6 करके 10 तक, लेकिन जब वो आएगा उसी सीक्वेंस में नहीं आएगा, वो रेंडमाइज आएगा। हो सकता है 3 नंबर वाला पहले आए, 1 नंबर वाला बाद में आए, 10 नंबर वाला सबसे पहले आ जाए। ओके, और फिर रिव्यू क्वेश्चंस इसको भी ऑन रखना है, शो करेक्ट आंसर इसको भी ऑन रखना है। अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पासिंग ग्रेड, कितना मार्क्स लाएगा तो इस क्विज में उसको पास माना जाएगा।
तो हमारी ये सजेशन है कि हमेशा 80 रखिए, क्योंकि अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ता है तो 10 में से 8 मार्क्स तो कम से कम लाना ही है। रीटेक, क्या वो रीटेक कर पाएगा? ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि कम से कम एक बच्चा 5 टाइम रीटेक कर पाएगा अगर वो हमारे प्लेटफॉर्म में आया है तो, इसलिए इसको 5 रखना है। अगर आप नहीं रखेंगे तो हम भी इसको चेंज कर देंगे 5 में। ओके, सो इतना सेटिंग हो गया। यहां पर अपडेट है, अपडेट मार देंगे। बीच बीच में आपको सेव करते रहना है। ओके, सो हमने अपडेट किया, मतलब हमने सेव किया इसको। सो सेव कर देंगे। ये फिर देखिए घूमने लगा, फिर घूमना जैसे बंद होगा, सब कुछ हमारा सही सही दिख जाएगा। फिर हम नीचे क्वेश्चन ऐड करेंगे। अभी देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या ऐड करना है। सपोज मुझे एक सिंगल चॉइस वाला ऐड करना है, चूज करेक्ट आंसर। ओके, सो मैंने लिखा चूज करेक्ट आंसर, फिर दिया एंटर। यहां पर देखिए कुछ और आ गया, ये वाला जो है क्रिएट ए न्यू क्वेश्चन, ये नीचे चला गया। ये कुछ अलग ऑप्शंस आया। ये ऑप्शंस क्या हैं? ओके, थोड़ी डिटेल में देखते हैं। यहां पर देखिए चूज करेक्ट आंसर, फिर यहां पर एक है एरो वाला ऊपर नीचे करके। यहां पर आएंगे तो हमें अलग अलग ऑप्शंस दिखा रहे, जैसे ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस, सिंगल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक और सॉर्टिंग। इतनी टाइप के क्वेश्चन आप बना सकते हो। यह हमारा क्या है? चूज करेक्ट आंसर है। चूज करेक्ट आंसर में 2 तरह का होता है, सिंगल चॉइस और मल्टीपल चॉइस। आप जो आंसर्स दे रहे हो उसमें से एक आंसर करेक्ट है कि एक से ज्यादा आंसर करेक्ट है। अगर एक ही करेक्ट है तो सिंगल चॉइस लेंगे। ओके, यहां पर देखिए सिंगल चॉइस आ गया। अभी हम यहां पर क्वेश्चन लिखेंगे। सपोज हम लिखेंगे हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, सपोज ये हमारा सवाल है। ये सवाल आपको उस चैप्टर से रिलेटेड होना चाहिए, काउंटेबल नाउन से। ओके, उसी चैप्टर से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पलर दिखा रहा हूं। सो यहां पर हमारे आंसर्स होंगे कुछ नाम, ओके। यहां पर और ऑप्शंस ऐड करना है तो आप ऐड ऑप्शंस देके और ऑप्शन भी ऐड कर सकते हो जितनी चाहे। इसको मैं खाली समझने के लिए ऑप्शन 3 लिख देता हूं, फिर और एक ऑप्शन ऐड करेंगे। इसको मैं लिख देता हूं ऑप्शन 4। जो ऑप्शन आपका करेक्ट है उसी को आपको टिक करना है। जैसे अभी हमारा ये 1 नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट है तो इसको टिक करेंगे। अगर आप इसको आगे पीछे ऊपर नीचे करना चाहते हो तो ऊपर नीचे भी कर सकते हो। जब इस पे आओगे तो देखिए ये 6 डॉट्स दिखा रहा है, इसके ऊपर आपको माउस पॉइंटर लेके इसको ड्रैग कर लेना है। जैसे आपने ड्रैग किया देखिए उसी तरह से नंबर फिर सेटिंग हो गया 1 2 3 4 करके। ओके, सो इस तरह से सिंगल चॉइस वाला आप डाल सकते हो और एक सिंगल आप आंसर चूज कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल चॉइस डालना है तो यहां से आप मल्टीपल चॉइस करो। इससे क्या होता है देखिए, आपका हो सकता है कि 2 या 3 आंसर करेक्ट हो। ओके, सो अगर एक ही आंसर करेक्ट है, नॉर्मली हमारा होता है मल्टीपल चॉइस में ऐसा ही कि सिंगल आंसर करेक्ट होता है। ओके, तो हम ये वाले रेडियो बटन्स डालेंगे। अगर ज्यादा करेक्ट है तो ये वाले डालेंगे। ओके, सो ये एक सवाल हो गया, ये 1 मार्क का है। इसके अगर एक्सप्लेनेशन कुछ आप लिखना चाहते हो बच्चे को समझने के लिए, चार्ल्स बेबेज is called father of computer because ओके, ऐसे करके जो भी आपको लिखना है आप इसको लिख सकते हो। जब बच्चा पूरा अटेंड कर लेगा उसके बाद ये एक्सप्लेन करेगा। देखिए यहां पर लिखा है एक्सप्लेन व्हाई एन ऑप्शन इज ट्रू और अदर इज फॉल्स। ये जो ऑप्शन है एक सही क्यों है, गलत क्या है, क्यों है, ये एक्सप्लेनेशन उसको बाद में दिखेगा। ओके, सो ये कंप्लीट हो गया। अभी ये वाले एरो पे हम क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। देखिए बड़ा था छोटा हो गया। अभी दूसरे पे आएंगे, ये हम ट्रू फॉल्स का करेंगे। ओके, सो स्टेट ट्रू और फॉल्स। फिर यहां पर एड एज न्यू ट्रू फॉल्स चूज करेंगे। ठीक है, ये भी कुछ सेकंड का टाइम लेगा और फिर वैसे ही बॉक्स दिखाएगा। यहां पर देखिए लिखा है ट्रू फॉल्स।
ये वाला था सिंगल चॉइस, ये है ट्रू फॉल्स। ओके, सो ट्रू और फॉल्स दो ही ऑप्शन है और यहां पर हमें अपना सवाल लिखना है जो हमारा सवाल है। ओके, अगर ये ट्रू सही है तो ट्रू में करेंगे, या तो फॉल्स सही है तो फॉल्स में क्लिक करेंगे। ये जरूरी है, कौन सा वाला करेक्ट है ये चूज करना जरूरी है। ओके, अभी एक सबसे अहमियत चीज फिल इन द ब्लैंक्स, ये थोड़ा टफ होता है तो इसको समझाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करोगे? सो यहां पर हमने लिखा फिल इन द ब्लैंक्स और यहां से हम चूज करेंगे फिल इन द ब्लैंक। ओके, वही ऑप्शन जो हम कर रहे हैं वही वाला ऑप्शन भी हमें चूज करना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक हमने चूज कर लिया। अभी यहां पर हम सवाल लिखेंगे, सपोज वही सवाल को डेस इज फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, हमने लिखा तो यहां पर हमारा एक ही डैश है, हम नीचे ऑप्शन भी दे देंगे 1 2 3 4 करके। मान लो 4 ऑप्शन हम देना चाहते हैं, ये बॉक्स छोटा पड़ रहा है तो यहां से हम ड्रैग करके इसको बड़ा भी कर सकते हैं। यहां पर हम ऑप्शन देंगे सपोज नंबर 1 में रमेश, नंबर 2 में चार्ल्स बेबेज। ओके, इस तरह से बाकी के ऑप्शन भी हम देंगे। अब इसमें से करेक्ट कौन सा है? चार्ल्स बेबेज। ओके, सो जो करेक्ट है हम इसमें लिखेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे पूरा। ठीक है, नीचे आएंगे तो दिखा रहा है इंसर्ट न्यू ब्लैंक, यहां पर क्लिक करेंगे। ओके, तो चार्ल्स बेबेज वाला ऑप्शन हमारा सिलेक्ट हो गया। जब बच्चे को ये सवाल दिखाएगा तो उसको क्लिक करना है, लिखना है डिटेल में फिल अप द ब्लैंक्स में चार्ल्स बेबेज। ये किस तरह से दिखेगा मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। ओके, सो फिल अप द ब्लैंक्स, ये अलग अलग तरह के क्वेश्चन हो गए। अभी हमारा रेडी है, मान लीजिए हमें इतना ही करना है। सो अपडेट कर लिया हमने, जितनी चैप्टर्स डालनी थी, जितने सवाल डालने थे, पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर सबमिट फॉर रिव्यू कर देंगे। तो जब आप सबमिट फॉर रिव्यू करते हो तो ये क्वेश्चन, ये जो कोर्स है ये हमारे पास आ जाता है। हम इसको वेरीफाई करते हैं कि इसमें आपने जो लिखा है इसमें कुछ गलत इधर उधर की चीजें तो नहीं है। एक बार वेरीफाई कर दी जाती है, जब ये सही पाया जाता है फिर इसको पब्लिश कर दिया जाता है। ओके, सो ये हमारा काम है, हमारा पोर्शन है, इसलिए मैं वीडियो को यहां पॉज करता हूं। पब्लिश करने के बाद फिर आपको दिखाऊंगा कि कैसे दिखेगा ये प्लेटफॉर्म में। ओके ओके, कोर्स पब्लिश हो गई है और वेबसाइट पे लाइव भी हो गई है। देखिए ये वाला कोर्स है, यहां पर दिखा रहा है कि 5200 स्टूडेंट्स एडमिट हुए हैं, ज्वाइन हुए हैं। ओके, सो जब कोई इस क्लोज पे क्लिक करेगा, ये देखिए आपका नाम, टीचर का नाम और टीचर का प्रोफाइल इमेज यहां पर दिखेगा, इसलिए मैंने कहा था प्रोफाइल इमेज जरूरी है। ओके, सो कोई यहां पर आएगा तो यहां पर उसे दिखाएगा बाय दिस कोर्स, ये 500 नहीं 50 रुपए में अभी मिल रहा है। फिर ओवरव्यू, आपने जो लिखा होगा, क्यूरिकुलम, आपकी जो क्यूरिकुलम्स है। सो यहां पर नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है कि परचेज करने से पहले वो देखना चाहेगा। ओके, और इसमें मेरे द्वारा जितने सारे कोर्सेस हैं आप सब में देखिएगा कि जितने भी लेक्चरर्स हैं वो सब इस तरह से होंगे, मतलब प्रीव्यू के लिए। ठीक है, इसमें देखिए अनकाउंटेबल नाउन हमने प्रीव्यू के लिए नहीं दिया था तो ये प्रीव्यू के लिए नहीं आ रहा है, और काउंटेबल नाउन हमने प्रीव्यू के लिए दिया था तो इसमें ये आई आ रहा है। मतलब काउंटेबल नाउन चाहे तो वो देख सकता है बिना कोर्स में एडमिशन लिए, लेकिन जो दूसरा लेक्चर है वो नहीं देख पाएगा। देखिए यहां पर हमने ये जो यूट्यूब का वीडियो लगाया था वो सबसे पहले आ रहा है, फिर नीचे एक मिनट, ये एक्चुअली ब्राउजर मैंने थोड़ा छोटा कर दिया था। ओके, सो सबसे पहले यूट्यूब का वीडियो, फिर नीचे जो भी आपने लिखा था, देखिए इमेज के साथ लिखा बट ये सब आ रहा है। फिर बच्चा अगर चाहे क्विज को प्रैक्टिस करने के लिए तो यहां पर क्विज है। दूसरा लेक्चर अगर वो देखना चाहेगा तो यहां पर ये बताएगा कि आपको इसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। दिस कंटेंट इज प्रोटेक्टेड, प्लीज लॉग इन एंड एनरोल कोर्स टू व्यू दिस कंटेंट। ओके, अगर यहां पर भी आप प्रीव्यू एनेबल कर देंगे तो इसको भी वो देख पाएगा। नॉर्मली 3-4 लेक्चर तो कम से कम प्रीव्यू एनेबल होना चाहिए अगर आपका पेड कोर्स है। अगर फ्री कोर्स है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो एडमिशन लेगा और फिर आराम से पढ़ सकेगा। ओके, अभी ये वाला क्विज सेक्शन गाते हैं, तो जब वो क्विज सेक्शन पे भी आएगा
तो उसको ये बताएगा कि आपको एनरोल करना है। ओके, सो ये क्योंकि पेड कोर्स है तो इसमें एनरोल करके ये प्रीव्यू दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूं, एक दूसरे कोर्स में हम चलते हैं और वहां से मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूं क्विज सेक्शन का कि किस तरह से काम करता है क्विज। ओके, चलिए कोई भी एक फ्री कोर्स में चलते हैं। ओके, ये एक फ्री कोर्स है जिसमें अभी 4 लेक्चर्स अपडेट हुए हैं और एक क्विज भी है। ओके, लेकिन क्विज करने के लिए ये दिखाएगा कि आपको ये कोर्स लेना पड़ेगा। ओके, क्योंकि लेक्चर्स आप फ्री में देख सकते हो, क्विज नहीं। तो क्विज के लिए ये कोर्स भी फ्री है तो कोई टेंशन नहीं है। हम लॉगिन में क्लिक करेंगे तो हमें ये लॉगिन करने का ऑप्शन देगा। तो मैंने लॉगिन कर दिया डमी अकाउंट जो है। ओके, फिर ये टेक दिस कोर्स में क्लिक करेंगे तो इस कोर्स में हम एनरोल हो जाएंगे। ओके, कोर्स में एनरोल हो गए। कोर्स रिजल्ट 0% दिखा रहा है। अभी क्यूरिकुलम में जाएंगे, ये क्विज में जाएंगे। दिखा रहा है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो लिखा गया था, फिर टाइम दिखा रहा है, 10 मिनट का टाइम दिया गया था तो टाइम दिखा रहा है, 10 क्वेश्चन से दिखा रहा है। फिर स्टार्ट में क्लिक करेंगे। हमारा क्विज स्टार्ट हो गया। देखिए, डैश एलिमेंट इन HTML कंटेन्स द विजुअल पार्ट ऑफ द वेब पेज। ओके, और यहाँ पर ये ब्लैंक है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टली बच्चे को लिखना पड़ेगा कि ब्लैंक में क्या रहेगा। जहां पर 3-4 ऑप्शन है वो चूज करके लिखेगा, यहां पर ऑप्शन भी नहीं है। ओके, सो डैश एलिमेंट इन HTML कंटेन्स द विजुअल पार्ट ऑफ द वेब पेज। वो चाहे तो यहां पर आंसर लिखे, चाहे तो स्किप भी कर सकता है। ओके, सो यहां पर हम आंसर लिख दे रहे हैं। देन नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। फिर आएगा अगला सवाल, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू रन ए HTML प्रोग्राम वी नीड। इसमें क्योंकि राउंड बटन से मतलब उसको एक आंसर चूज करना है। ओके, सो मोस्ट एप्रोप्रिएट इसमें से क्या है, एनी वेब ब्राउजर। ओके, फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे। हमने 2 अलग अलग तरह का देख लिया, एक फिल अप द ब्लैंक देख लिया और एक सिंगल चॉइस वाला देख लिया। ओके, अभी कोई तीसरे टाइप का देखेंगे, HTML इज ए डैश, ये भी सिंगल चॉइस है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट में आते हैं। ओके, इसमें से देखिए, ए मार्कअप लैंग्वेज यूजेस डैश टू आइडेंटिफाई इट्स कंटेंट। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन यहां पर लिखना है। ये भी फिल अप द ब्लैंक्स है। चलिए एक और सवाल पे चलते हैं। यहां पर बच्चा स्किप भी दे सकता है या तो क्वेश्चन पे डायरेक्ट क्लिक कर सकता है, जो क्वेश्चन नंबर उसको प्रैक्टिस करना है। यहां पर देखिए, ये सॉर्ट द फॉलोइंग टू डिस्प्ले TTRC-learn फ्रॉम होम हेडिंग ऑन वेब पेज। ओके, सो यहां पर ये अलग अलग वर्ड दिए गए सेटिंग करने के लिए। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 बार दिख रहे हैं, यहां से बच्चा ये क्लिक करके ऊपर नीचे कर सकता है। लर्न फ्रॉम होम TTRC-, सो TTRC- पहले रहेगा, फिर लर्न, फिर फ्रॉम होम। ओके, सो इस तरह से ये इसको बच्चा सेटिंग कर सकता है और फिर नेक्स्ट दे सकता है। जब पूरा कंप्लीट हो गया तो फिर यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक करेगा तो कितने सही हैं कितने गलत है यहाँ पर उसकी रिजल्ट दिखाई देगी। और यहाँ पर देखिए 2 करेक्ट हुआ, 2 रॉन्ग हुआ और 6 स्किप हो गया। ओके, टोटल 10 क्वेश्चन से 4.5 मिनट में उसने कंप्लीट कर दिया, लेकिन यह फेल है क्योंकि रिजल्ट 20% है, द रिक्वायरमेंट इज 80%। ओके, सो ये 5 बार रिटेक कर सकता है, तो फिर रिटेक करेगा। रिव्यू क्विज में जाके वो रिव्यू कर सकता है कि कहां पर क्या गलत हुआ क्या सही हुआ। ओके, क्योंकि एक बार वो पता करेगा तो फिर दोबारा वो अपियर करेगा। सो यहां पर ये बॉडी आंसर ये करेक्ट है, तो ये कुछ और नहीं दिखा रहा। अगर गलत होता तो सही आंसर क्या है वो भी दिखाता। ओके, यहां पर देखिए एनी वेब ब्राउजर ये करेक्ट आंसर है और एक्सप्लेनेशन
जो मैंने दिखाया था। अगर आपने वहां पर कुछ लिखा हो तो यहां पर दिखाएगा एक्सप्लेनेशन। फिर जाएंगे थर्ड पे। थर्ड नंबर शायद हमने स्किप कर दिया था ना, थर्ड नंबर हमने पेयर ही नहीं किया था। ओके, सो ये मार्कअप लैंग्वेज इसकी करेक्ट है। ओके, हमने इसको पेयर नहीं किया था। इस तरह से दिखा देगा ये। सो ये टोटल कोर्स आपकी ये कंप्लीट हो गई। और जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपको वीडियो लेसन्स इसके अलग से सेल करनी है, जैसा मेरा तरीका है, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन किया हुआ हूँ। आप चाहे तो सर्टिफिकेट भी बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हो आपकी कोर्सेज की। सो जब कोर्स कंप्लीट होगी तो उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है देखिए, कैन आई गेट रिकॉर्डेड वीडियो ट्यूटोरियल्स। ये सब मैंने कहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा है। ओके, ओवरव्यू में जब आप कोर्स क्रिएट करते हो टाइटल के बाद जो आता है वहां पर ये सब आपको लिखना है। ओके, ये कोर्स कौन लेगा, तो ये कोर्स को आप देख लीजिए। ये तो वैसे ही ओपन है, ओवरव्यू आप आराम से देख सकते हो। तो ऐसा देख के या तो कोई दूसरी जो अच्छी वेबसाइट से जैसे यूडेमी वगैरह, वहां से भी आप देख के आप डिटेल में डाल सकते हो। ठीक है, इंस्पिरेशन ले सकते हो वहां से कि किस तरह से लिखा जाता है, और यहां पर आप लिख सकते हो। क्योंकि ये जितना अच्छा होगा उतना वो डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट को और उसको अट्रैक्ट भी करेगा। ओके, सो कोर्स बनाइए। आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई। अगर कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। आप या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो कॉल कर सकते हैं। आपको जो नंबर दिया गया है, अगर नंबर आप भूल गए हैं या तो खो गया कहीं पर, तो यहां पर भी देखिए स्क्रीन में आपको दिख रहा है। वेबसाइट पे लॉगिन कर लीजिए, वेबसाइट पे जाइए, आपको यहां पे दिख जाएगा नंबर। ओके, थैंक यू।